हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो फाइनली इमली घर आ चुकी है। इमली के घर आने से घर में खुशियों का माहौल बरकरार है। और क्या यहाँ पर आदित्य और इमली का रोमांस आपको दिखाया जाएगा? कब दिखाया जाएगा? और मालिनी सच में प्रेग्नेंट है या फिर नहीं है, आप क्या सोचते हो? लेकिन यहाँ पर इमली सब चीजों का पता किस तरीके से लगाएगी और अपर्णा और इमली के बीच में जो बॉन्डिंग अब होने वाली है वो किस हद तक इमली की मदद करेगी मालिनी को एक्सपोज करे, इन सारी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अब हम आपके लिए अनुपमा की आगे आने वाली कहानी की अपडेट भी लेकर आते हैं, लेकिन दूसरे चैनल पर। तो चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चैनल को विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखोगे कि इमली और अपर्णा के बीच काफी अच्छा इमोशनल मोमेंट यहाँ पर होता है। इमली को जैसे वापस आते हुए देखती है अपर्णा और साथ ही में सभी घर वालों की जिस तरीके से इमली ने जान बचाई है, इन सभी चीजों की वजह से अपर्णा के दिल में जो सॉफ्ट कॉर्नर इमली के लिए था, जो कुछ दिनों से यहाँ मालिनी की वजह से गायब हो गया था, वो सॉफ्ट कॉर्नर इमली को वापस मिल जाता है। अब केवल अपर्णा ही नहीं बल्कि राधा भी, हरीश भी यहाँ इमली की तरफ हो जाते हैं, क्योंकि इमली ने उन सबकी जान भी बचाई है और गुंडों से लड़कर भी आई है। और उनकी जो प्यारी बहू रानी है यानी कि मालिनी, उसका आता पता ही नहीं, यानी कि कहाँ गई है, वो किसके साथ है, उन सब चीजों के बारे में उनको जानकारी नहीं है। तो ये सारी चीजें इमली के लिए बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से सभी घर वालों के दिल में उसने अपनी एक अलग ही जगह बना ली। इसके बाद आप देखोगे कि मालिनी जैसे त्रिपाठी निवास पहुंचती है, तभी वो गेट के बाहर पुलिस को जाते हुए देख लेती है और जल्दी से अंदर आती है और सामने खड़े आदित्य से पूछती है कि ये पुलिस क्यों आई है और हमारे घर में यहाँ पुलिस क्या कर रही है। आदित्य को ये भी बताती है कि इमली भी जल्दी वापस आ जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैंने उसके लिए दुआ करी है। अब तभी इमली पीछे से बोलती है और कहती है, ताना कसती है कि आपने बुलाया और हम चले आए मालिनी दीदी, यानी कि बहन दुआ करे बहन के लिए और बहन लौट कर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, हम आ चुके हैं आपके लिए। मालिनी जैसे इमली को अपने सामने खड़ा हुआ देखती है तो सकपका जाती है, यानी कि उसकी तोते चेहरे की हवाइयां सब उड़ जाती है, सब कुछ यहाँ पर गायब हो जाता है। उसकी खुशी जो इतनी देर पहले वो खुश हो रही थी कि इमली उसकी जिंदगी से जा चुकी है, लेकिन उसकी ये खुशी यहाँ उदासी बनकर सामने आती है। उसके बाद आप देखोगे कि इमली अब घर आ चुकी है, तो घर वाले इमली को बहुत ज्यादा खुश रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि उसकी आओ भगत करते हैं और यहाँ जो उनसे गलतियां हुई उन सभी गलतियों का पश्चाताप भी करते हैं। इमली को भी अपने घर की एक अच्छे मेंबर कह सकते हो, आपकी बहू के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। हालांकि मालिनी यहाँ पर बहू का किरदार निभा रही है, लेकिन अभी फिलहाल इमली भी वहां बहू के रूप में आ जाती है, क्योंकि पंकज इमली को एक्सेप्ट कर चुका है, रूबी दीदी इमली को एक्सेप्ट कर चुकी, सभी घर वाले इमली को एक्सेप्ट कर चुके और आदित्य ने भी कह दिया है कि इमली कहीं नहीं जाएगी, वहीं रहेगी। तो इमली अब वहीं रहने वाली और सभी घर वालों का दिल भी उसने जो जीत लिया है वो भी यहाँ पर काम आएगा मालिनी को एक्सपोज करने के लिए। उसके बाद आप देखोगे कि घर में अब खुशियां ही खुशियां है, भर भर कर ढेर सारी खुशियां आ चुकी है। इमली के आने के साथ यहाँ पर ढेर सारी खुशियां इमली अपने साथ लेकर आती है। कहने का मतलब ये है कि इमली को उसके कॉलेज से वापस बुला लिया जाता है और इमली को कहा जाता है कि वो अपनी गलती के लिए माफी चाहते हैं और इमली वापस से रीएडमिशन ले सकती है कॉलेज में और आ सकती है, अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती है। इमली को इन सारी चीजों की खुशखबरी देता है पंकज और यहाँ सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। आदित्य को भी बधाई मिलती है कि उसे भी वापस से बुला लिया है न्यूज चैनल वालों ने। तो यहाँ घर में खुशियों का माहौल क्रिएट हो चुका है। अब ये जो सारा ड्रामा क्रिएट हुआ था ना, यानी कि किडनैपिंग का, उसकी वजह सिर्फ यही थी, यानी कि इन सभी चीजों की वजह से वो ड्रामा क्रिएट किया गया था। ये सारी चीजें होती है, बारी आती है मालिनी के एक्सपोज होने की, यानी कि मालिनी का सच सबके सामने किस तरीके से इमली लेकर आएगी। और इमली को कब इस चीज का पता चलता है कि मालिनी यहाँ पर सब जो कर रही है वो झूठ है, वो दिखावा है। इमली यहाँ मालिनी की सारी बातें सुन लेती। जब किडनैपर को पकड़ा जाता है और उसकी मास्टरमाइंड का नाम निकलवाया जाता है तो अनु का नाम भी आता है और अनु पर यहाँ डबल चार्ज लगता है, जिसकी वजह से वो हमेशा के लिए जेल में चली जाती है। यानी कि मालिनी के पास कोई सपोर्ट नहीं होता और इसकी वजह से मालिनी धीरे धीरे फंसना शुरू कर देती है और इमली को इस चीज का पता लग जाता है। जब मालिनी खुद ब खुद से बातचीत कर रही होती है और यहाँ पर हड़बड़ा जाती है किसी भी चीज को लेकर, तब जाकर यहाँ सबको महसूस होता है, यानी कि इमली को मालूम पड़ता है कि ये सारी चीजें ड्रामा कर रही है और फिर ड्रामे की हकीकत इमली सबके सामने लेकर आएगी। यानी कि आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि एक के बाद एक परतें खुलती है और त्रिपाठी घर में जो खुशियों का माहौल आ चुका है वो खुशियां डबल होने वाली है। यानी कि मालिनी जाएगी घर से बाहर और इमली घर के अंदर आ जाती। कहने का मतलब यह है कि सबकी बहू बन जाती है, बहू रानी, प्यारी बहू रानी यहाँ पर इमली बन जाती है। तो सारी चीजें होंगी। बात करते हैं हमारे फायदे की, यानी कि हमारे फायदे का क्या कुछ होगा। इमली आदित्य कब मिलेंगे? तो इमली आदित्य तो मिल जाएंगे ना, यानी कि जब मालिनी घर से बाहर निकल जाएगी तो इमली और आदित्य का ही दिन होगा। इमली आदित्य यहाँ पर अच्छी उनकी लव लाइफ शुरू हो जाती है जब घर में कोई नहीं होता डिस्टर्ब करने वाला। तो आप सोच सकते हो कि किस तरीके से परवान चढ़ेगी उनकी लव लाइफ। तो यहाँ ये सारी चीजें होती, घर वाले भी सपोर्ट करते हो और फिर उनकी
शादीशुदा जिंदगी असल लाइफ में शुरू होती है, यानी कि अच्छे तरीके से अब शुरू होने वाली है। सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि अपर्णा जिस तरीके से इमली को प्यार करने वाली है ना, उसने देखने के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है, और जब मालिनी का सच सबके सामने आएगा तो किस तरीके से मालिनी पे वो रिएक्ट करेगी, इन सबको देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वहीं पास ही में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है, उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।